इस मनोरम दृश्य के बीच में हमारे मनभूज सह हमारे कांग्रेस परिवार के इस जुटान में ये प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम एक छोटा सा पिकनिक बोल से रहे। जहां भी जो बुलाया हम लोग दौड़ के गए और ये संस्कार मेरे पिताजी से मिला हुआ संस्कार है, जिसको हम लोग हमेशा इसी तरह से कायम रखेंगे। चुनाव का नतीजा जरूरी नहीं है कि हमारे पक्ष हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, कभी कभी कुछ और भी हो जाता है, लेकिन इससे मनोबल को कम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इस पद के मोहताज नहीं है। हम लोग जब आप लोगों के लिए, जब क्षेत्र के लिए खड़े होने का निर्णय लिए, जब परिस्थिति ने मुझे खड़ा किया है, जब माता पिता का आशीर्वाद लेके इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ से इस मैदान को हारने के लिए खड़े नहीं हुए हैं और आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बहुत लंबा रास्ता हम लोग को खींचना है। आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि आज तो वनभोज कार्यक्रम है और साल का शुरुआत है। सबसे पहले तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का आने वाला समय, ये साल के शुरुआत से जो भी आप लोगों के जीवन में, आप लोग जो भी जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके घर परिवार सदस्य हैं, सब खुशहाल रहे, सब तरक्की करे, सब आगे बढ़े, यही शुभकामना इस नए अवसर पे, नए साल पे आप लोगों को देते हैं। और आने वाला समय में मैं अपनी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पूरे परिवार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो सिलसिला जारी रखे थे काम करने का, जो दिन रात हम लोग क्षेत्र में लगे रहते थे, ये सिलसिला हमारा कभी नहीं रुकने वाला है। और ये सिलसिला में आप लोगों को भी और बढ़ चढ़ के अपने क्षेत्र में देखना होगा कि कहाँ पे हम लोग वैसे लोग छूट रहे हैं, जो बहुत जरूरतमंद है, जिनको हम लोगों का सहारा का जरूरत है, और हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम करेंगे। सरकार हमारी है, हमारे माननीय मंत्री जी भी आए हुए हैं। हम लोग अपने सरकार का भी लाभ अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दिलाने का काम करेंगे और जरूरी है हम सब के लिए कि एक टीम बन के एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, दूरी महसूस नहीं करें। कोई बहुत दूर है, कोई बहुत पास है, कोई रोज मिलते हैं, कोई रोज फोन करते हैं, कोई कभी 6 महीना में एक दिन दिखते हैं, कोई 5 साल में एक बार दिखते हैं। तो इस दूरी को हम लोग को कम करना है। अगर कुछ भी आप लोग को बात करना रहता है या फिर मिलना रहता है तो संपर्क करके मेरे क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत करें, खुद को भी और हम लोग को भी अवगत कराने का काम करें, ताकि कहीं से भी कुछ छूटे नहीं हम लोग से और कोई भी क्षेत्र अनछुआ नहीं रहे। यही मेरा आप सबसे अपील है। और मन छोटा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को कोई फोन भी ऐसा हमको लगता है और ज्यादा बढ़ गया आना। जब हम विधायक थे तो रात दिन तो फोन आता था, अभी तो और ज्यादा फोन आने लगा है कि हम लोग से गलती हो गया, और ज्यादा परेशानी बढ़ गया है क्षेत्र में, और ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गया है क्षेत्र में। आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि क्षेत्र का क्या हालत और क्या दुर्दशा किया जा रहा है। कुछ लोग क्या इस क्षेत्र के जो, ऐसे तो हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए छोड़ दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और आप लोग सब खुशहाल रहे, मंगल में रहे। और अभी इरफान अंसारी जी थोड़ा लेट आ रहे हैं, वो आएंगे तो उनको मछली भात खिला देंगे हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि उनके इंतजार में बहुत सारे लोग भूखे भी रह जाएंगे, इसलिए हमें वो लगता है घाटी पार कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अच्छे से खाना पीना खाइए, और जैसा कि मेरे पिताजी ने बोला कि किसी को वोटिंग करना है तो वोटिंग भी करिए। और हम लोग कुछ देर यहाँ पे आप लोगों के बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के मंत्री जी आए हुए हैं, अब हम लोग उनको भी सुनेंगे। और जिस तरह का परिणाम हुआ है, जो अपार वोट, जो विश्वास हम पे जनता ने किया है, ठीक है हमसे बेहतर किसी ने किया है, लेकिन उस वोट, उस विश्वास के रूप में मिला हुआ वोट का मैं इस मंच के माध्यम से पतरातू की जनता को तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उस वोट की कीमत हम जरूर चुकाएंगे और
पूरे क्षेत्र में अपना जितना ताकत है, जितनी शक्ति है, उसको लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।